तो चलिए फिर से मैं एनपी सर नीरज, आप सभी को एनपी सर नीरज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो क्लास 9th हिंदी काव्य खंड 1 पाठ 1 है, जो कवि का नाम है रैदास। उनका हमने परिचय इससे पहले का वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम उनका पद पढ़ेंगे, जिसमें 2 पद है। तो पहला पद के हम लोग जानेंगे। करा है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। हमें कवि कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। करे कि हे भगवान, हे प्रभु, मेरी मन से, मेरा मुख से जो है आपका नाम लेना यह कभी छूट नहीं सकता है, क्योंकि कवि जो है ईश्वर के प्रति इतना न लीन हो गया है, जिसके कारण से राम का वह नाम न ले कभी यह हो नहीं सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि हे भगवान, मेरे मुख से जो है आपका नाम लेना कभी नहीं छूट सकता है। आगे कह रहे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कह रहे कि प्रभु जी, भगवान कह रहे हैं कि अगर आप क्या है, चंदन है, तो हम पानी है, और जाकी अंग अंग बास समानी। और बास मतलब होता है, जाकी अंग अंग बास समानी, बास मतलब होता है सुगंध, और बास मतलब दुर्गंध भी होता है, यह वाक पर डिपेंड करता है। कह रहा है कि अगर तुम चंदन हो तो हम पानी है, और हम दोनों मिल करके ही देखिए, क्योंकि चंदन को माथे पर लगाया जाता है तो ठंडापन महसूस होती है। कब महसूस होती है? जब उसको पानी में मिलाया जाता है, क्योंकि चंदन जो होता है उसे पीस कर बनाया जाता है, चूर्ण बनाया जाता है। उसके बाद अगर सीधा चंदन को, अगर चूर्ण को हम माथे पर लगाते हैं तो उससे ठंडापन हमको जो है महसूस नहीं मिलती, उससे शांति जो है हमको नहीं मिलती है। उसी चंदन को जो हम पानी में मिलाते हैं, पानी डालते हैं उसमें, तो लेई बन जाता है, और उसको जो हम सर पर लगाते हैं तो हमें ठंडापन महसूस होती है, शांति जो है महसूस होती है, और सुगंध भी हमको आती है। इस पर क्या कह रहा है कि हम दोनों मिल करके क्या करेंगे, यानी कि बास अंग अंग समानी। आगा कह रहा है प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, अगर तुम घन बन जाओगे तो मैं मोर बन जाऊंगा। यहाँ पर कह रहा है कवि कि अगर तुम घन बन जाओगे तो मैं मोर बन जाऊंगा, जैसे चितवत चंद चकोरा। जिस प्रकार से चितवत मतलब होता है, चित्त मतलब होता है मन, चंद चकोरा, चकोर एक पक्षी का नाम है। चकोर एक पक्षी है। जिस प्रकार से पूर्णिमा की रात चंद्रमा को प्रकाश के लिए जो चकोर पक्षी एक टक जो है देखते रहता है, ठीक उसी प्रकार कवि भी ईश्वर को देखते रहना चाहता है। इस प्रकार है कि तुम घन बन जाओगे, घन मतलब होता है बादल, तो मैं उस बादल को देखकर खुशी से नाचने वाला मैं मोर बन जाऊंगा। और आप चितवत बन जाऊंगा तो मैं चकोर बन जाऊंगा। क्योंकि मोर जो होती है, जब देखती है कि बादल यानी कि बारिश करने वाला है, तब उसको देख करके जो है खुशी से अपने पंख को फैलाते हैं और नाचते हैं। इसी प्रकार कह रहा है कि तुम घन बन जाओगे तो मैं मोर बन जाऊंगा। जिस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा को देखते रहता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती, अगर तुम दीपक बन जाओगे तो मैं उस दीपक में, दीपक मतलब होता है दिया, मैं उस दिया में लगने वाला जो है बाती बन जाऊंगा, और दोनों मिल करके जो है दिन रात जरने का काम करूंगा, प्रकाश जो है देने का काम करूंगा। यहाँ पर कवि जो है हर वाक्य में ऐसा बतलाते हैं कि भक्त और भगवान एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरा है। और सच में भक्त और भगवान एक दूसरे के बिना अधूरा है। अगर भक्त न रहे तो भगवान भी क्या है, अधूरा है। अगर भगवान है तो भक्त का जीवन अधूरा है। क्योंकि अगर मनुष्य ही नहीं रहे, भक्त ही ना रहे, तो उनका पूजा कौन करेगा? बड़ा बड़ा मंदिर बना दिया जाएगा अगर, तो उस पर जा कर के उनको जल या उनका पूजा जो है कौन करेगा? गाय भैंस से जाकर थोड़ी कर पाएगा। इसलिए कह रहा है कि भक्त और भगवान के बिना क्या है, एक दूसरा अधूरा है।
आगा करा है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहित मिलत सुहागा। करा है कि आप अगर आप मोती बन जाएंगे तो मैं उस मोती में लगने वाला मैं धागा बन जाऊंगा, क्योंकि बिना धागा का जो है मोती का माला बन ही नहीं सकता है। अगर खाली मोती को ले लिया जाए तो माला बनेगा नहीं, बन पाएगा। इसलिए धागा की उसको सहारा लेना पड़ता है। जैसे सुनहित मिलत सुहागा, जिस प्रकार से सोना में सुहागा को मिला देने से क्या होती है, गहना बनाई जाती है। ध्यान दे बबू। सोना सबसे शुद्ध सोना से जो होते हैं गहना नहीं बन पाती। शुद्ध सोना जो है उस बहुत मुलायम होता है, उसको यानी कि मोड़ा उसको नहीं जा सकते, जैसे मोड़ते हैं उसे ही टूट जाता है। तो उसमें सोनार जो होते हैं सुहागा डालते हैं, उसके बाद उसमें चमक बढ़ जाती है, तब उसे जो है गहना बनाया जाता है। आगा कह रहा है, इसलिए कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती बन जाओगे तो मैं धागा बन जाऊंगा। जिस प्रकार से सोना में सुहागा मिला देने से जो है गहना बनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार भक्त और भगवान मिल भी एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरा है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहे दासा। फिर कहते हैं कि प्रभु जी तुम क्या है, स्वामी हो तो मैं क्या हूँ, दासा हूँ। दासा मतलब होता है नौकर, सेवक। अगर आप मालिक है तो मैं आपका जो है सेवक हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा, और इस प्रकार की भक्ति जो है रैदास अपने मन में करते हैं। यानी कि यहाँ पर कवि अपने आप को ईश्वर के प्रति पूरा जीवन समर्पित करना चाहते हैं, और ईश्वर के प्रति इन कवि को बहुत अति जो है लगाव है, बहुत यानी कि प्रेम है, और इसलिए कवि जो है ईश्वर के प्रति जो है अपना पूजा इस प्रकार से जो है करते हैं। अगला पद है कि राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, फल अरु मूल अनूप न पाऊँ। कवि कहते हैं कि हे भगवान राम, मैं आपकी पूजा जो है कहाँ चढ़ाऊँ, कैसे करूँ, क्योंकि ये जो फल अरु मूल अनूप न पाऊँ, ये जो फल है, फूल है, सभी जो वस्तुएं है जिसको मैं शुद्ध नहीं पा रहा हूँ, अनूठ नहीं यानी अनूठा नहीं है, सभी वस्तुएं क्या है, अशुद्ध है। थनहर दूध जो बछरु जुठारी, पहुप भंवर जल मीन बिगारी। कह रहा है सोचता हूँ कि मैं थान से क्या करूँ, यानी कि आप पर दूध चढ़ा दूँ, लेकिन उससे पहले देखता हूँ कि उससे जो है बछरू जो है उससे जूठा कर देती है। पहुप भंवर जल मीन बिगारी। कह रहा है फिर मैं सोचता हूँ कि आपके ऊपर जल चढ़ाऊँ, लेकिन देखता हूँ कि उससे भी क्या कर दी है, यानी कि मछली जो है जूठा कर देती है, क्योंकि कोई भी ऐसा समुद्र नहीं है, कोई भी ऐसा नदी नहीं जिसमें मछली ना हो। अगला कह रहे हैं मलयागिरी बेधियो भुवंगा विस्मृत दो एक के संगा। फिर मैं सोचता हूँ कि मलयागिरी से, मलयागिरी यानी कि पहाड़ का नाम है, फिर मैं सोचता हूँ कि पहाड़ से जाकर आपके ऊपर क्या चढ़ाऊँ, आपके लिए अमृत चढ़ाऊँ, अमृत। लेकिन उससे पहले देखता हूँ कि वहाँ पर भी भुवंगा विष अमृत कर बेधियो भुवंगा, यानी कि भुवंगा मतलब होता है सांप, वहाँ पर भी देखता हूँ तो विषधर सांप जो है अपने उस अमृत को भी जूठा कर देते हैं। इस क्योंकि जहाँ पर अमृत रहता है वहाँ पर विष भी रहता है, जहर भी रहता है। कहने का अर्थ हुआ कि जहाँ जितना अच्छाई रहता है उतना ही वहाँ उतना बुराई रहता है, क्योंकि गैस से जो है खाना बहुत जल्द बन जाती है, लेकिन आपने कभी देखा है गैस जब फूटता है तो क्या होता है। ये जो हमारे लाइनें है, बिजली है, इससे बहुत सुख मिलती है, पंखा चलती है, टीवी देखते हैं, बहुत सारे यानी कि हीटर चलाते हैं, लेकिन कोई अगर लाइन में सड़ जाते हैं तो उसको देखा है किस प्रकार से यानी कि उसका जीवन होता है। तो इसलिए जो जितना यानी कि अच्छा है उतना बुरा ही है। आगा फिर कवि कहते हैं कि मन ही पूजा मन ही धूप मन ही से सहज स्वरूप। कवि कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपका पूजा जो है मन से ही करता हूँ, मैं आपको मन से ही धूप यानी कि चढ़ा देता हूँ, क्योंकि इस संसार में कोई भी एक ऐसा वस्तु नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है जो क्या हो, शुद्ध हो। सभी वस्तु झूठे हैं, सभी गंदले है। इसलिए मैं आपकी जो है पूजा मन से ही करता हूँ, मन से ही आपका धूप चढ़ाता हूँ। मन ही से सहज स्वरूप,
और आपका इस रूप को मन में ही जो है रख करके आपका जो है पूजा मैं करने का काम करता हूँ। यह कवि कहते हैं। आगा कह रहा है, पूजा रचना न जानू तेरी, कह रहे दास कवन गति मेरी। फिर कवि कहते हैं राधा जी कि हे भगवान, मैं तो आपका पूजा अर्चना जो है करना जानता ही नहीं, अब आप ही बताइए कि मेरी कौन गति होगी। क्योंकि कवि जो है ईश्वर का पूजा अपने मन से ही करते हैं, मन ही मन जो है कवि ईश्वर का जो है भगवान राम का पूजा करते हैं। तो इतना ही पे चैप्टर समाप्त होता है। इसका क्वेश्चन आंसर आपको पार्ट 3 में मिलेगा। तब तक के लिए मैं NP सर नीरज, आप सभी को NP सर नीरज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि यह जो मेरा न्यू चैनल है और आप लोगों को सपोर्ट की जो है ज़रूरत है, तो इसलिए अगर मेरे वीडियो पर नए हैं, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो दोस्तों के साथ व्हाट्सअप फेसबुक पर जो है शेयर करने का काम करें, ताकि जो है इससे क्या होता है कि मेरा मनोबल बढ़ता है और मुझे अच्छे जो है वीडियो बनाने का दिल करता है। जय हिंद।